नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्राफ्ट राष्ट्रीय और आज हम आए हुए हैं छठ तालाब। आप चतरा का ऐतिहासिक तालाब ये है छठ तालाब। यहाँ पे भारी संख्या में छठव्रती आते हैं क्योंकि आज छठ का पहला अर्घ दिया जाएगा और लोग इसके आगमन के छठव्रतियों के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सड़क रोड को सजाया गया है, आने के लिए तालाब को किस तरह से सजाया गया है। और यहाँ पे भारी संख्या में आने का वजह है कि यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, उसके वजह से लोग भारी संख्या में यहाँ पे आते हैं छठ तालाब। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि छठ तालाब का आखिर क्या इतिहास रहा है उसके बारे में और यहाँ पे किस तरह से डेकोरेशन वगैरह किया गया है। नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे है ये ऐतिहासिक छठ तालाब और आज छठ के इस पहले अर्घ के दिन में सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और तैयारियों को पूरी करने में जो यहाँ के साउंड लाइट एंड टेंट डेकोरेशन की समिति है वो सारे लोग मिल करके इसकी तैयारी किए हैं। पूरे समझ लीजिए कि पूरे छठ तालाब का रंग रोगन के अलावा यहाँ पर लाइट डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वगैरह जो भी है लाइट डेकोरेशन संघ की ओर से किया जा रहा है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोहम्मद कुर्बान। यहाँ हिंदू मुस्लिम समन्वय का बहुत बड़ा एक अनुभव देखने को मिल रहा है। मोहम्मद कुर्बान जी, किस प्रकार की तैयारी आप लोग किए हैं यहाँ, कहाँ से कहाँ? हम लोग पूरा चतरा चौक से लेके पूरा छठ तालाब तक किए हैं। लाइट, साउंड और यहाँ जो है छठ तालाब में जितना मैंने व्यवस्था है, पर्दा उर्दा लगाने का, बैनर उनर लगाने का, सब हम लोग किए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बधाई कि आप जैसे लोग और आप जितने भी लाइट डेकोरेशन वाले लोग हैं आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम और भी आवाज़ देते हैं यहाँ पर। अभी आपको हम लिए चलते हैं, ये छठ तालाब का पुराना ऐतिहासिक मंदिर है जो मुगल काल से लेकर अब तक यहाँ पर अवस्थित है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है और 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक यहाँ पर छठ व्रती लोग आते रहे हैं। अर्घ के उपरांत यहाँ पर आते हैं। इस वर्ष इसका नवनिर्माण, जैसा कि आप देख रहे हैं, निर्माणाधीन है यहाँ का गेट और योजना है कि वो जो आप सौंदर्यीकरण के लिए जो रूप बन पाया है वो इसी तर्ज पर मंदिर को बनाने की योजना है। और इसमें हम राजन जी को आवाज़ देते हैं कि आप आएँ और बताएं कि आखिर क्या क्या योजनाएं आपने बनाई हैं और किस प्रकार काम कर रहे हैं आप। ये मंदिर हम बना रहे हैं और कुछ अपने पैसे से लगाए हैं और सहयोग लेके, पब्लिक से सहयोग लेके मंदिर बना रहे हैं। ठीक है, ये मंदिर का काम मेरा 30 से 35 लाख का खर्चा है। ऊपर जो मंदिर है ना, उस डिज़ाइन से मंदिर बना हुआ जाएगा पूरा। और हमारा एस्टीमेट है अभी लगभग 1 साल तक ये काम चलेगा मेरा, ये मंदिर का। अभी मैं तो शुरुआत किया हूँ और जनता को भी जोड़ रहा हूँ इस विषय में कि आके सहयोग ले और भाग ले इसमें। अच्छा, जनता भी पूरी रूप से आपका सहयोग कर रही है, भरपूर रूप से। अब मैं बता दूं कि ये बहुत ही सराहनीय काम है कि मंदिर जो जिस स्थिति में है और उससे भी बेहतर, उससे अति बेहतर बनाने की योजना है और योजना में सारी जनता का साथ राजन जी ने लिया है, तो आप बधाई के पात्र हैं सही में। अब मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। छठ तालाब वास्तव में जो है, आप इसके पीछे देख रहे हैं एक पानी की टंकी बनी हुई है और पानी की टंकी जो बनी हुई है, ये तालाब में कोई बहुत बड़ा कोई जल का स्रोत नहीं है, लेकिन इसमें लोगों द्वारा पानी भरवाया जा रहा है। और अब कम से कम ये स्थिति है कि यहाँ पर लोग अर्घ दे सकेंगे। जल का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात का पानी भरता है। उसके बाद लोगों के अथक प्रयास से, राजन जी जैसे लोगों के अथक प्रयास से यहाँ पर पानी भी भर चुका है। व्रतियों को कोई कठिनाई नहीं होगी। एक जो आप छोटे छोटे बलून जो देख रहे हैं वह समझिए एक तरह से बैरिकेडिंग है और वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से
वो लगाए गए हैं पर्वतियों को जो है, जो व्रत करने वाले जो हैं, अर्घ देने वाले हैं, उनको उनके पार नहीं जाना है। ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से और तालाब को खूबसूरत बनाने की दृष्टिकोण से भी लगाए गए हैं। हर तरह से सुरक्षा, सफाई और सब तरह का व्रतियों को कोई कठिनाई न हो, इसका ध्यान रखा गया है। यह ऐतिहासिक तालाब है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो आप पीछे देख रहे हैं पानी टंकी, उसके पीछे एक ध्वस्त किला, और यह किला आज से हजारों साल पहले यानी 11वीं शताब्दी में राजा चतुर्भुज नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था। और चतुरा कहा जाता था उनको। चतुरा कहते कहते ये दुर्गी पट्टी से बदल करके चतरा नाम कन्वर्ट हो गया। पुराना नाम चतरा का 11वीं शताब्दी से पहले दुर्गी पट्टी था, अभी भी कहीं कहीं है, गजट में भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके पीछे जैसा कि हम बता पा रहे हैं आपको कि ठीक उस गढ़ के बगल में एक सती मंदिर कहलाता है। सती मंदिर में का निर्माण जो है वह 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये इसलिए हम बता पा रहे हैं क्योंकि उसमें जो ईंटें निकली हैं वह लखौरी ईंटें हैं, और लखौरी ईंटों की शुरुआत जो है वह 16वीं शताब्दी से हुई थी। इसलिए यह माना जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में उस देवी सती मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये भी लोग कहते हैं, पूर्वज लोग कहा करते थे कि सती मंदिर से होकर एक रास्ता गुफा के तौर पर जो था वो छठ तालाब तक आता था। चूँकि 16वीं शताब्दी में जो रानी इस राज्य घराने में आई थी वह भागलपुर यानी जो अंग प्रदेश जो था गंगा किनारे, वहाँ से आई थी, और उन्होंने ही यहाँ पर छठ करना प्रारंभ किया था। वैसे तो छठ यहाँ पर जो होता रहा है वह हजारों वर्ष पहले से होता रहा है, लेकिन उनके आने के बाद इसमें 4 चांद लग गए। उसके बाद सन 1962 में यहाँ पर स्थापना हुई लाइट साउंड संघ की, जिसका लखनलाल सिंदुरिया जी ने शुरुआत किया था लाइट साउंड लगाने का। तो ये बहुत सारी जानकारी है, ऐतिहासिक बहुत सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई है। धन्यवाद। अब हम आ गए हैं कठौतिया तालाब, जो चतरा के नामी तालाब कठौतिया तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी भारी संख्या में छठव्रती आते हैं, और किस तरह से तालाब की साफ़ सफाई की गई है और यहाँ पे लोगों के आगमन को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से कठौतिया तालाब की तैयारी की गई है। और अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ के वार्ड पार्षद हैं वासुदेव यादव जी, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि ये पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कोई और है, पर अभी ये एक समिति के तौर पे यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी यहाँ पे वर्क करते हैं। आज छठ का अंतिम पड़ाव है, आज पहला अर्घ रखा जाएगा, इसके लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारियों को लेकर हम वासुदेव जी से चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या तैयारी है? ये घाट में पूरी व्यवस्था कर ली गई है, लाइट बत्ती साफ सफाई सब कुछ कंप्लीट है, और बस हम लोग के इंतज़ार है छठ पर्व का। जो हमारे पर्वतीय लोग हैं वो सारी व्यवस्था का हम लोग तत्पर हैं, और इसकी सुविधा हम लोग सब कुछ रखे हुए हैं। और किसी तरह को घटना भी होती है उसके लिए जलस्थल जो आयु होता है उसके 13 आदमी करीब 10-12 को रखा गया है। इसी तरह घटना को अंजाम होता है तो उसको हम लोग तत्पर हैं, और इस पर खड़े हम लोग खरा उतरेंगे। और इसका छठ पूजा का शुभकामना हम लोग का ही है कि जितना भव्य आए और छठ पर वर्तिया लोग आए और पूजा पाठ करें, उसके लिए मैं सब यहाँ तक और इसके लिए मैं सबको। जैसा कि आपने सुना, वासुदेव जी बता रहे थे कि पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले हम छठ तालाब की मुआयना कर रहे थे, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की भी परिचय दी गई है कि वहाँ एक मोहम्मद कुर्बान नामक व्यक्ति पूरे लाइट साउंड, यानी कि कहा जाए तो चतरा लाइट एसोसिएशन की ओर से वो किया जाता है, जिसका देख रेख मोहम्मद कुर्बान कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ भेदभाव होती है वहाँ पर एक मोहम्मद कुर्बान नामक व्यक्ति
पूरी छठ घाट की लाइट और साउंड की व्यवस्था को देख रहे हैं चतरा लाइट डेकोरेशन एसोसिएशन की ओर से। और हम भी चाहेंगे कि जिस तरह से चतरा एक ऐतिहासिक जगह रहा है, चतरा में कभी ऐसी कोई घटना ना घटी है, उसी तरह से चतरा में और मिलजुल करके छठ पर्व को मनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पर्व है। और हमारी चैनल की ओर से ये अपील की जाती है कि छठ में किसी भी अप्रिय घटना को होने से लोग बचे, और कोई भी सूचना हो तो प्रशासन को दे। कहीं कोई घटना घटती है तो डायरेक्ट प्रशासन की सूचना दे। और हमारी चैनल की ओर से छठ पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।